बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट में एक पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया है जिसमें मनाज़िर में देखा गया कि एक शख्स चमड़े के साथ एक बच्चे को मार रहा है और दो लोगों ने उस बच्चे को पकड़ा हुआ है। ये इस तरह के मनाज़िर आज से 5-7 साल पहले देखने को मिलते थे जब पंजाब की पुलिस मुख्तलिफ थानों में लोगों को मारती पीटती थी, चित्रौल करती थी, पांजा लगाती थी। अभी भी इस तरह के काम होते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है छुप के हो रहे हैं। इससे पहले ये चीज़ें बड़ी वायरल हुई। सियालकोट का ये वाक़या है, थाना उगोकी का इलाका है, जहाँ पर एक बच्चे को चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके ऊपर आमिर मामी जो जिम ट्रेनर है उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरा मोबाइल चोरी किया है, जिसके बाद ऐसे मनाज़िर देखने को मिले जो नाकाबिले बयान थे। चूँकि वो जिम का ट्रेनर है आमिर, और उसके जिम के दो स्टूडेंट्स ने, इनमें से एक का नाम सुभान है और जो दूसरा नौजवान है जिसने उसकी टांगें पकड़ी हुई हैं, उसकी शनाख्त सामने नहीं आ सकी और पुलिस उसको अभी तलाश कर रही है। वाक़या ये है कि ये जिम ट्रेनर का मोबाइल चोरी होता है जिम के अंदर से ही, और ये बच्चा जो उस जिम में विजिट के लिए आया हुआ था, इसके ऊपर उसको शक गुजरता है, तो इसको जिम के बाहर ही लिटा कर एक बाजार के अंदर सड़क के ऊपर इस बच्चे को बड़े बुरी तरह से मारा गया। जब ये 2 दिन पहले का ये वाक़या है। अब चूँकि एक तो ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया, गुंडागर्दी ये है कि चूँकि पहलवान है, जिम का ट्रेनर है, पैसे वाला है, जान है, ताकत है, उसके घमंड में पहले तो एक बच्चे को बड़ा बुरी तरह मारा गया। जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल था वो किया गया। फिर उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। 2 दिन पहले जब ये वाक़या पेश आया तो इसकी कल वीडियो जब सामने आई है तो वो की पुलिस मुतहर्रक हो गई है। DPO फैसल शहजाद साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया और इसका जो मरकजी मुल्ज़िम है आमिर और उसके दूसरे साथी सुभान को पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें मेन मरकजी मुल्ज़िम आमिर ही है जो पूरी तरह बच्चे को मार रहा है। उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात के पीछे बंद किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद लोगों ने सुकून का सांस लिया है और लोग मुतालबा कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ताकत के घमंड में ये शख्स बच जाए, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, DPO फैसल शहजाद साहब की तरफ से। उगोकी थाना के सब इंस्पेक्टर को इसके अंदर मुद्दई बनाया गया। 3 सेक्शन लगाए गए हैं इसके ऊपर। अगवा का सेक्शन लगाया गया, तशद्दुद का सेक्शन लगाया गया है और 2 से 3 लोगों का होने की वजह से 34 भी लगाई गई है। ये इस मुकदमे के दर्ज करने के बाद जो बच्चा है, जो असल जिसका जो विक्टिम है वो गायब है। उसका FIR में भी नाम नहीं है, कोई सीक्रेट एक्ट भी नहीं लगा। चूँकि ये मारने के बाद अब तक पुलिस ये नहीं ढूंढ पाई कि ये बच्चा कौन है, किधर से आया, कौन था, कहाँ गया। लेकिन जो अच्छी कार्रवाई है वो पुलिस ने ये ज़रूर की है कि उन्होंने मुल्ज़िमान को पकड़ लिया है। सियालकोट के अंदर जब भी इस तरह का कोई वाक़या आता है, पिछले दिनों में हमने देखा कि एक श्रीलंकन को मार दिया गया जो मैनेजर था। आज से 8-10 साल पहले एक बहुत खतरनाक वाक़या पेश आया जिसमें रमज़ान के महीने के अंदर 2 सगे भाइयों को, मुनीब और मुगीस को तशद्दुद करके हुजूम ने मार दिया। ये लोगों को अपनी अदालतें लगाने का जो शौक चढ़ा हुआ है, इसके बावजूद कि पंजाब में CCTV मुतहर्रक है, पंजाब की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हमें इस तरह के वाक़यात देखने को मिलते हैं। अब जो सियालकोट के अवाम है उनका अजीबोगरीब मुतालबा है कि जिस तरह इसने किया है, इसके बाद भी इसके साथ भी उसी जगह पर लाकर ये होना चाहिए था। लेकिन जाहिर है पंजाब की जो पुलिस है, फोर्स है, वो डिसिप्लिन का नाम है, वो इस तरह अगर किसी की पिटाई भी कर दे तो वो उसकी वीडियो नहीं बना सकते, उसको वायरल नहीं कर सकते। लेकिन खुशआइंद बात यह है कि इसका जो मुल्ज़िम है आमिर और सुभान वो पकड़े जा चुके हैं। सब इंस्पेक्टर मुदस्सर साहब की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज है। वो कि इसके अंदर विक्टिम सामने नहीं आया, लेकिन जब स्टेट मुद्दई बन जाती है, गवर्नमेंट मुद्दई बन जाती है, पुलिस बन जाती है, तो फिर उसमें माफ़ी नहीं होती। मुल्ज़िम जो है यकीनन अपने अंजाम को पहुंचता है। और इस मुल्ज़िम के अंदर ये जो मुल्ज़िम है आमिर और सुभान जिसने ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया, इसके ऊपर भी सियालकोट के लोगों का मुतालबा अपनी जगह है कि इसकी वहाँ पर लाकर शतरोल की जाए, पिटाई की जाए। लेकिन कानून ने अपना रास्ता बनाया है, उसको गिरफ्तार किया गया है, हवालात के पीछे उसको डाल दिया गया है। कल उसका रिमांड लिया जाएगा, उसको अदालत में पेश किया जाएगा। और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो उसने काम सड़क पर किया है उसके साथ थाने के अंदर वो काम जरूर किया जाएगा, ताकि इस तरह के ताकतवर लोगों को जो ताकत के घुमंड में
لوگوں کو، عام آدمیوں کو، اگر وہ چور تھا تو اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، تاکہ کے گمان کے اندر اپنی عدالت لگا کر اس طرح کہ جو لوگ عدالتیں لگاتے ہیں ان کی یقیناً حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ان کا خالی تھانے کے اندر بند کرنا کافی نہیں ہے، ان کو بھی اس طرح کے انجام سے یقیناً دوچار ہونا چاہیے. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ پنجاب کی پولیس یقیناً اس کے ساتھ اس وکٹم کا بدلہ ضرور لے گی، تاکہ یہ آئندہ نہ صرف یہ بلکہ کوئی بھی شخص اس طرح کی عدالت لگا کے کسی شہری کے ساتھ خود جسٹس کرے یا موک جسٹس کی شکل میں عوام کو اکٹھا کر کے اس کو مروائے، پیٹے، اس طرح کے اقدامات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. سیالکوٹ کی عوام کا مطالبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ پنجاب کی پولیس قانون کے مطابق اس کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے اس کو اس کے انجام تک بھی پہنچائے گی.